साथी यहाँ पिछले 2-2.5 घंटों से लगातार यहाँ धूप में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ नहीं आए और किसी पर अगर बिल अधिक हो जाए तो वहाँ जेई एसडीओ उसके घर पहुँच जाएंगे और कोई नुकसान गलती से हो जाए, कोई लट्ठे में ट्रैक्टर लग जाए तो उससे 11 हजार रुपए की वसूली करेंगे। ये कितने अहंकारी हो चुके हैं। एक बात देखो, बिजली विभाग सुन लो कान खोल के, नहीं एक्शन एसडीओ जेई यहाँ बैठ जाएंगे, ऐसे ताला लगा देंगे। आप पे ताकत हो तो शासन हमें रोक है, क्योंकि हमारे किसानों की समस्या है। अगर कोई यहाँ पर हादसा भी हो जाता है तो आप देखेंगे कि अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए भी प्रदर्शन करने पड़ते हैं कि झूठ बोल रहा हूँ। आप सब लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जेब में हम लोगों ने या तो पौवा डाला हो या किसी को एक व्यक्ति को। धान की फसल की तो अलग बात है, इसलिए हम लोगों की पहली मांग कि यहाँ पर 14 घंटे बिजली होनी चाहिए। पहली आप सब लोग हाथ उठाकर निकलो बंद मकानों से, 14 घंटे बिजली को इन किसानों का दर्द होता तो उस दर्द को समझते, उनको पता होता कि 42 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन किसानों का वोट तो इनको चाहिए, इन किसानों का वोट चाहिए। बस वोट से अपने घरों में एसी तो लगवा अधिकारियों के, इसलिए तो ये चला रहे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आज भ्रष्टाचार की जो तहसील है, अरे ये अड्डे बने हुए हैं। तो ये जेई भाई साहब यहाँ भेज दिए गए कि आप जाइए कठपुतली बनके हमारी और ज्ञापन ले लीजिए। ये क्या आश्वासन देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की न्यूज। मैं रूपकिशोर राजपूत। तो साथियों, हम इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के देवाई विधानसभा क्षेत्र में। हनुमान चौराहे से ये युवा साथी लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी एक किसान आक्रोश रैली है। ये गर्मी का मौसम है, आप देखोगे कितनी कड़ाके की ये जून की गर्मी पड़ रही है और यहाँ ये लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी इस क्षेत्र के अपने क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली 14 घंटे बिजली मांग कर रहे हैं, क्योंकि धान की फसल का सीजन आ रहा है। आप देख रहे हो कि धान की फसल के लिए अधिकतम बिजली नहीं मिलेगी तो साथियों किसान की पैदावार कैसे होगी, किसान की फसल कैसे उत्पादन होगा किसान का। आप देख सकते हो ये है लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी अपने क्षेत्र की युवाओं के लिए इनके सहयोग होना चाहिए। इनसे आप देख सकते हो, ये एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है इतनी कड़ाके की गर्मी में। आप बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी गर्मी में हमारी इस यात्रा का जो किसान मजदूर आक्रोश रैली है उसका साथ देने के लिए आप आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी जानते हैं इस देवाई विधानसभा क्षेत्र की हालत के बारे में हम लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम यहाँ पर ये किसान मजदूर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, इस किसान मजदूर आक्रोश रैली का जो आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य है कि 10 से 12 घंटे जो बिजली कम से कम 12 घंटे का प्रावधान है, लेकिन जो बिजली आ रही है मात्र 5 से 6 घंटे आ रही है। वो भी ट्रैपिंग की अवस्था में आ रही है, बीच में ट्रप लग रहे हैं। इसलिए हम लोग किसान मजदूर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और हम सभी क्षेत्रवासी हमारे देख सकते हैं, हमारे युवा साथी आप देख सकते हैं, सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। गांव-गांव से समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में ये 12 से 14 घंटे ये बिजली मिलेगी और नहीं मिलती है तो आने वाले समय में हम हर एक गांव को एकजुट करेंगे और तहसील पर प्रदर्शन करेंगे। क्या ये आप कह रहे हो 5-6 घंटे क्षेत्र में ऐसी गर्मी में लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, क्या धान की फसल का टाइम आ रहा है, हो पाएगी फसल? कहते हैं किसान अन्न का दाता है। बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो किसान देश का पेट भरता है, जो किसान जवान और किसान देश के जो प्रमुख अंग है, आज दोनों पर आप देखेंगे विपत्ति का समय। आज किसान आप देखेंगे खेतों में जाकर के जो फसल हुई है मक्का की उसकी रखवाली कर रहा है, खेतों पर जाकर के हमारे पशुओं से रखवाली कर रहा है। हमारी माताएं हमें टॉर्च लेकर के रात को खेतों की रखवाली कर रही है। कोई सुनने वाला नहीं है इस क्षेत्र में, ना सांसद ना विधायक। आप बताइए क्या 12 से 14 घंटे अगर बिजली न मिले क्या आप लोग जो धान की खेती को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जिस पर अंतराल में 4 से 5 घंटे 4 से 5 दिन बाद खेतों
खेतों में पानी देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे हमारे साथ में ये किसान भाई है, ये सब लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। गर्मी में इसी तरीके से फीटर तक जाओगे? इसी तरीके से फीटर तक जाएंगे। यदि हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं, इसका ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि हमारे जो शरीर पर कपड़ा है, ये लोग हमारे रोटी पर, कपड़ा पर और मकान पर ये लोग चोट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, ये चाहते हैं हमारे बच्चे इन्हीं खेती किसानों में मजदूर बने रहे। इन लोगों का, इन नेताओं का, इन शासन प्रशासन का जो चोट पड़ रही है वो हमारे किसानों के पेटों पर पड़ रही है। ये बच्चे सामने खड़े, आप पूछ के देखिए ये बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जो ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अध्यापक नहीं पहुंचते। क्या ये इन बच्चों में से कोई अधिकारी बन पाएगा? क्या ये माताएं बहनें जून के महीने में इतनी कड़ती धूप में जाकर के धान रोपती हैं? आप देखिए इन लोगों के बड़े बड़े मकान, एसीओ के मकान में बैठे हैं, इनको क्या पता? आप देखिए, अपने एक बार कैमरामैन दिखाइए, ये पत्रकार है, कितना पसीना आ रहा है, हमारे एक एक साथी के बदन पर कितना पसीना आ रहा है। इनको पता है ये पसीना आज का नहीं, ये डेली आता है। आज शायद दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये पसीना डेली आता है, खेतों में काम करता है। आज रीढ़ की हड्डी चुक चुकी है, लेकिन ये क्षेत्र में सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है हम लोग अनाथ हो चुके हैं। कोई हमारा नेता, कोई हमारा सांसद, विधायक इस बात को नहीं सुनता। साथियों, इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, बुलंदशहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, जिला अध्यक्ष और सांसद, आप देख सकते हो इस क्षेत्र में, डिवाई क्षेत्र में किसान का क्या हाल है। आप भी जो रोटियां खाते हो सांसद जी, वो भी इसी किसान की पैदा की हुई रोटी होती है। ये किसानों का कितना दुर्भाग्य है कि ये किसान भाई, युवा साथी यहाँ पिछले 2-2.5 घंटों से लगातार यहाँ धूप में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ नहीं आए और किसी पर अगर बिल अधिक हो जाए तो वहाँ जेई एसडीओ उसके घर पहुँच जाएंगे और कोई नुकसान गलती से हो जाए, कोई लट्ठे में ट्रैक्टर लग जाए तो उससे 11 हजार रुपए की वसूली करेंगे। ये कितने अहंकारी हो चुके हैं। ये देखिए 2-2.5 घंटे हो गए, यहाँ ना कोई जेई आया, ना कोई एसडीओ आया। देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी हैं, वो भी यहाँ नहीं आए। क्या कहना चाहोगे विधायक जी के लिए? सबसे बड़ी बात आप देखेंगे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जनप्रतिनिधियों का ही आदेश हो कि ये अधिकारी ना आए, क्योंकि अधिकारियों को पहले से ही सूचना दे दी गई है एलआईओ साहब के माध्यम से। बुलंदशहर के अधिकारी हैं, एक्सीएन साहब, उनको भी सूचना है, एसडीओ साहब को सूचना है, इन सबको सूचना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें इन नेताओं की कठपुतली बनकर रह गए हैं आज। अगर ये इनको नचा रहे हैं, ऊपर से फोन पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये किसान नहीं, ये जो लोग जुटे हुए हैं ये किसान नहीं, ये उपद्रवी है इनके। अगर आप यकीन नहीं करोगे, आप किसी से फोन लगवाइए नेताओं के पास में और डलवाइए कि यहाँ पर कोई, अगर यहाँ पर कोई ज्ञापन लेने नहीं आया है या हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी से फोन लगाइए और उसको होल्ड पर रख देना और उसको माइक ऐसे रख देना उस पर, तो उधर से देखना कितने इतने अच्छे अच्छे शब्दों में बात आएगी कि आप लोगों को सबको सुनने में मिल जाएगी कि कितनी अच्छी सोच है इन किसानों के बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। तो पहली चीज, अगर जनप्रतिनिधियों को इन किसानों का दर्द होता तो उस दर्द को समझते, उनको पता होता कि 42 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन किसानों का वोट तो इनको चाहिए, इन किसानों का वोट चाहिए। बस वोट से अपने घरों में एसी तो लगवा लेंगे, एसी पड़े, कूलर लगा के बढ़िया पड़े हैं, एसीओ की गाड़ी में घूम रहे हैं, सनसनाती, वो धूल उड़ाती हुई सड़कों पर निकलते चले जाएंगे। हम लोगों के जो किसान हैं उन सब लोगों के मुंह पर धूल जमती चली जाएगी, लेकिन ये लोग किसानों के नहीं है। किसान देश को पाल रहा है और अभी यहाँ आपके क्षेत्र में घटना देखने को मिली कि किसी किसान के ट्रैक्टर से लट्ठा टूट गया, गिर गया, तो उससे 11 हजार रुपए की वसूली कर ली गई। जेई, एक्सीएन, एसडीओ वहाँ सभी पहुँच दिए, बस वसूल टच हुआ था। देखो टच हुआ था, आप देख रहे हैं कि देखिए टच हुआ था। इतने बुजुर्ग लोग हैं, आप देख रहे हैं इतने बुजुर्ग लोग हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि बस उससे ट्रैक्टर टच हो गया तो 11 हजार रुपए ले गए। तो ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन अगर किसान देख, इनको ये भी लगता है कि सरकारी जमीन में है। अब आप सोचिए, अगर किसी को लट्ठा गाड़ना है तो अब ये जाएंगे, किसान है उपलब्ध या नहीं है, या किस कोने पर वो लट्ठा को गड़वाना चाहता है या किस पर नहीं, आराम से अपने मन मर्जी से जाएंगे, वहां पर लगा करके चले आएंगे बिना किसान की अनुपस्थिति में। तो ये इनके साथ, ये किसान के साथ तो जबरदस्ती कर सकते हैं।
हम लोग यहाँ पर बैठ कर प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, उनकी भी वीडियोग्राफी हो जाती है। तो आप देखिए, इनको इस बार मैं कहता हूँ इनको वोट नहीं चाहिए। इसको ये धर्मपुर क्षेत्र देख रहे हैं या डिवाई विधानसभा का वोट नहीं चाहिए इनको इन किसानों का वोट नहीं चाहिए। इनको वोट चाहिए अमीरों के या इन अधिकारियों के, इसलिए तो ये चला रहे हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आज भ्रष्टाचार की जो तहसील है, आज ये अड्डे बने हुए हैं, आज ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा काम एक लेखपाल से भी बिना पैसे दिए आज काम नहीं होता है। तो ये यहाँ की समस्या है और इनको ये लगता है कि ये आवाज यहीं दब जाएगी। तो ये तो अभी तो मैं कहता हूँ अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। और मैं सब लोग साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को हार नहीं माननी है। अभी ये तो शुरुआत है बैठने की, आज आपको प्रैक्टिस डलवाई जा रही है। आज आप 1 घंटे बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, 4 घंटे बैठे, ये प्रैक्टिस है। इसके बाद में हम लोगों को 1 आध दिन बैठना है, फिर सप्ताह भर बैठना है, फिर 1 महीने बैठना है, 5 महीने बैठना है। जैसे दिल्ली में किसान बैठे थे उसी प्रकार से हम संगठित होकर जब बैठेंगे, ये प्रैक्टिस है। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, तो हमारी मांग भी एक दिन, जिस दिन यहाँ पर अगर 10,000 की भीड़ होती तो मैं कहता हूँ यहाँ किसान यूनियन के किसान साथी भी आ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? यहाँ 2-2.5 घंटे, पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ किसान बैठे हैं, देखो यहाँ कोई अधिकारी नहीं मौजूद हुआ। हम कहते हैं एक बात, देखो बिजली विभाग सुन लो कान खोल के नहीं है। एक्शन SDO JE यहाँ बैठ जाएंगे, ऐसे ताला लगा देंगे, आप पे ताकत हो तो शासन हमें रोक है, क्योंकि हमारे किसानों की समस्या है। बहुत बड़े हम यहाँ धंधे पे बैठेंगे, हमें घुसने ही ना देंगे किसी को हम। सही बात है। लाइट कटेगी, कोई देखने को ही नहीं मिला अभी यहाँ। अरे कोई देखने को मिलेगा कहाँ थे, जब इनके पेट भर रहे हैं ना किसानों पे थे, क्योंकि यहाँ की जनता भूली है ना कहीं इस क्षेत्र की समस्या है। विधायक जी का मुख्य, अरे हम विधायक जी की ना कह सके हैं, अब क्या कहें विधायक जी की। वैसे उनको आना चाहिए, उनको किसानों की मांग पूरी करवाना चाहिए। विधायक जी को आना चाहिए, और यहाँ की समस्या हल करनी चाहिए विधायक जी को जरूर। क्यों नहीं आए वो, क्या लगता है? अब न कह सके साहब, अभी आ बात है हम कहेंगे नहीं, तो आपने वोट दिया है, उनसे मांग कर वोट सकते तो हो दो आप। ही है। आपकी वजह से वो विधायक बने हैं। हाँ बिल्कुल जी, विधायक बने, उनको आना चाहिए वो वैसे। इमरजेंसी मीटिंग में तो साथियों, आप देख सकते हो कि यहाँ किसान साथियों में कितना आक्रोश है। किसान यूनियन के लोग भी आ चुके हैं। अभी तक कोई बिजली विभाग का अधिकारी नहीं देखने को मिला। अब देखना ये है कि कब तक ये इन किसान साथियों का ज्ञापन लेते हैं। और योगी जी देखिए कि आपके अधिकारी कर्मचारी कितने अहंकारी हो चुके हैं कि मीटिंग का झांसा देकर यहाँ किसानों को धूप में तपा रहे हैं। तो लगातार हम इस कवरेज को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत PT न्यूज। जय हिंद। कहीं ना कहीं 3 घंटे से अधिक इन किसान भाइयों को, युवा साथियों को अपनी मांगे रखने को धरना प्रदर्शन कर तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी SDO यहाँ नहीं आए। ये JE साहब यहाँ इनका ज्ञापन लेने भेजे हैं। क्या आश्वासन देते हो? आपने पूरा ज्ञापन ले लिया? सर, हमें जो ज्ञापन दिया गया है मैं इसे अपने अधिकारियों के पास पहुंचा दूंगा और जो भी हमारे स्तर से जो कार्रवाई हो सकेगी उसे हम करेंगे। अच्छा, SDO साहब ने आप क्या कह के भेजे हैं यहाँ पर इन किसानों के साथ? मीटिंग में थे, वो नहीं आ पाए। उन्होंने हमें ये कहा कि आप जाके ज्ञापन ले लीजिए क्योंकि जनता परेशान है। नहीं, आपने ज्ञापन लिया, आप क्या आश्वासन दे रहे हो इनको? आश्वासन ये दे रहे हैं कि जो इनकी मांग है वो हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे। कब तक पूरी कराओगे? ये किसके असर से पूरा होगा सर, ये तो अधिकारियों के लेवल की बात है। उसे हम ये अधिकारियों के पास आज ही पहुंचा देंगे और जितना जल्दी हो सकेगा वो जल्दी कार्रवाई। देखिए साथियों, कहीं ना कहीं ये झांसा देने वाली बात हो गई। अभी किसान से कोई गलती से लट्ठे में ट्रैक्टर टकरा जाए तो उससे 11,000 रुपए वसूल लिए जाते हैं। तुरंत वहां SDO JE सभी पहुंच जाते हैं और यहाँ SDO नहीं आए और मीटिंग का झांसा देकर इन किसानों को ये JE भाई साहब यहाँ भेज दिए गए कि आप जाइए कठपुतली बन के हमारी और ज्ञापन ले लीजिए। ये क्या आश्वासन देंगे? क्या मानते हो आप? देखिए, सभी क्षेत्र का किसान जुड़ा हुआ है। यदि हमारी ये मांग, आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, अगर नहीं हुई 17 तारीख को, तो इन मांगों को लेकर के जो हम लोगों ने इस ज्ञापन में जो यहाँ के क्षेत्र के किसान लोगों के हम लोगों ने सिग्नेचर करा के दिए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी से घर बैठ करके सिग्नेचर कर लिए। यहाँ पर आप पूरी भीड़ देख रहे होंगे, सभी किसान भाइयों ने इस पर अपनी मर्जी से सिग्नेचर किए हैं।
यदि ये 7 दिन में अगर ये समस्या दूर नहीं होती है तो आने वाली 17 तारीख को डिवाई तहसील में हम जाकर के प्रदर्शन करेंगे और जब तक बात डिवाई तहसील से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। तो साथियों, देखना ये है क्या इन किसान साथियों की मांगे कब से अमल में लाई जाती हैं। तो अब किसान साथी, इनका कहना है कि 17 तारीख तक यदि ये जो हमारी मांगे हैं विद्युत विभाग अमल में नहीं लाएगा तो हम बड़ा आक्रोश रैली निकालेंगे। इसी के साथ देखते रहिए भारत पीटी न्यूज़। जय